नमस्कार दोस्तों, यूआर यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मंत्रालय के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। अब मिनिस्ट्रीज में जाने से पहले, मिनिस्ट्री के बारे में देखने से पहले हम एक ये देख लेते हैं। अच्छा लगे तो ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई साथ दे या न दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ। हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले। अब जिस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मिनिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इनके मिनिस्टर्स के बारे में। हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का नाम है श्री, ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद। ये मात्र एक मंत्रालय के नहीं बल्कि तीन तीन मंत्रालय के मंत्री हैं। अब वो कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन मंत्री, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, लॉ एंड जस्टिस मंत्री। तीन तीन मंत्रालयों के अंतर्गत ये मंत्री हैं। और अब बात करते हैं हम राज्य मंत्री के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री के बारे में। अब राज्य मंत्री के बारे में बात करते हैं तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हमारे राज्य मंत्री के तस्वीर है। आप इनके बारे में देखते हैं। इनका नाम है संजय शामराव धोत्रे। और विकिपीडिया में तो इतनी जानकारी मिली है, जबकि ओरिजिनल इसकी साइट में ये जानकारी है कि ये भी तीन मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर हैं। अब वो तीन मिनिस्ट्री कौन कौन से हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहली मिनिस्ट्री, दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरी मिनिस्ट्री, तीसरी मिनिस्ट्री कौन सी? कम्युनिकेशन। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा है। संगठनात्मक ढांचा हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑफिस है उसमें संगठनात्मक ढांचा क्या होता है? अफसर से लेके चपरासी तक के सारे कर्मचारी, वो एक तरह से उस ऑफिस का संगठन है। सर्वोच्च अफसर के अंतर्गत जो कार्य कर रहा है वो कौन होता है? उसका अधीनस्थ। और उसका भी अधीनस्थ। ऐसे चलते चलते टॉप से बॉटम तक की सीढ़ी बन जाती है, वही एक संगठन बन जाता है। इसे ही कहते हैं संगठनात्मक ढांचा। अब हम बात करते हैं कि इस मंत्रालय के संगठन किस तरीके से। पहला है मंत्री। मंत्री कौन से हैं? प्रसाद। और दूसरा क्या है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन से हैं? राज्य मंत्री कौन से हैं? संजय धोत्रे। अब तीसरा आता है सचिव। सचिव के बारे में हम नाम वगैरह की अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब सबसे मुख्य इसमें प्रभार कौन है? मंत्री। फिर उसके बाद में अधीनस्थ कौन है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के अधीनस्थ कौन है? सचिव। अब सचिव के अंतर्गत आते हैं MEITY में समूह और उनके प्रमुख। और संबद्ध कार्यालय कौन कौन से? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और STQC निदेशालय, स्वायत्त
सोसाइटी कौन कौन सी है? सीडेक, सीमेट, नाइलिट, समीर, STPI, अर्नेट इंडिया, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, जियो इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स। और धारा 8 की कंपनियां कौन कौन सी? 3 कंपनियां हैं, DIC, NICSI और भारत राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। और सांविधिक संगठन कौन कौन से हैं? प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। जैसा कि आपको पता है, UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दल क्या है? ये अपना आधार कार्ड बनता है वो इसके अंतर्गत ही बनता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकरण कंपनी कौन सी है? CSC, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके कार्य के बारे, विजन के बारे में। इस मंत्रालय का विजन क्या है? ई विकास के तौर पे विकसित राष्ट्र और सशक्त समाज की कल्पना करी जाती है। विजन के बारे में मिशन क्या है? जैसा कि हम देखते हैं, विजन और मिशन में अंतर समझिएगा। जैसा कि हमको देखना है कि मकान बनाना है, ये अपना इस लोकेशन पे मकान बनाना है, ये जगह है, हमको यहाँ मकान बनाना है। तो एक विजन है हमारे को, यहाँ मकान बनाना है। और इसके अंतर्गत मिशन क्या क्या होंगे? पहला ईंट ला, दूसरा सीमेंट की व्यवस्था, तीसरा कलर, और चौथा और भी अन्य सारे खूब सारे जो भी कार्य होंगे इस मकान को बनाने में पूरा करने के लिए जो जरूरी होंगे वो क्या होंगे? मिशन। इसी के तहत हमको क्या चाहिए? विजन क्या है हमारा? सशक्त समाज और क्या? विकसित राष्ट्र। तो सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र के लिए मिशन भी हमारा ऐसा ही होगा। तो सशक्त नागरिकों को सशक्त बनाएंगे तो सशक्त समाज मिलेगा। तो किस तरीके से सशक्त बनाने की बात की जा रही है? ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक, IT एवं ITEF उद्योगों के समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना। किसके लिए? नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए। इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना। बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें मानव संसाधनों का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। डिजिटल सेवाओं द्वारा दक्षता बढ़ाना, सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या क्या है? ई गवर्नमेंट ई सेवाओं के वितरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करता है। ई इंडस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर विनिर्माण, ITEF उद्योगों को बढ़ावा देना है। ई इनोवेशन क्या है? R&D रूपरेखा का कार्यान्वयन, नवाचार के निर्माण को सक्षम बनाना। ICT&E के उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के अनुवाद के लिए तंत्र की स्थापना। ई लर्निंग, ई स्किल और ज्ञान नेटवर्क के विकास के लिए सहायता प्रदान करना। ई सिक्योरिटी, भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षा। ई कंक्लूजन, अधिक समावेशी विकास के लिए ICT के उपयोग को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस के वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को बढ़ावा देना। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्य क्या हैं? पहला, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के संबंधित मामलों को देखता है। इंटरनेट, IT और IT सक्षम सेवाओं का संवर्धन, मतलब उसको बढ़ावा देना या संवर्धित करना। डिजिटल भुगतानों सहित डिजिटल लेन देनों को बढ़ावा देना। ई शासन, ई वाणिज्य, ई औषधि, ई अवसंरचना इत्यादि को बढ़ावा देना।
और इसी और अन्य विभागों की भी सहायता करना। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा को बढ़ावा देना और इससे आधारित जैसे लर्निंग वगैरह इस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। साइबर कानूनों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रशासन और आईटी संबंधी अन्य कानूनों संबंधी मामला। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, ये एकमात्र जो कंपनी है मोहाली के अंतर्गत अंतर अंदर, तो उसको छोड़ के जितने भी भारत में सेमीकंडक्टर के जहाँ भी उपकरण विनिर्माण और संवर्धन के संबंधित मामले हैं ना, उसको कौन देखता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इंटरनेट फॉर बिजनेस लिमिटेड, IFB, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, IBI, इंटरनेशनल कोड काउंसिल ऑनलाइन जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा निकायों के साथ आईटी से संबंधित मामलों को पारस्परिक विचार विमर्श करता है। डिजिटल अंतराल को कम करने संबंधित पहल, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन से संबंधित मामले जो कुछ के अंतर्गत है उसी मंत्रालय का। आईटी में मानकीकरण, प्रशिक्षण और गुणवत्ता को बढ़ावा देना, आईटी एप्लीकेशन और टास्क के लिए प्रक्रिया का मानकीकरण। अब इनमें कुछ 2-4 और बच्चे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये मेरी PDF ऊपर नीचे हो गई। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ज्ञान आधारित उद्यमों आईटी से निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु उपायों, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक सहित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विकास के लिए पहल करना। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधित सभी मामले। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और फिर भी एक बार दोहरा ही लेते हैं इसको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंत्री से। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो कौन से हैं? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद 3 और मंत्रालयों में भी मंत्री, मतलब कुल मिला के 3 मंत्रालयों में मंत्री है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा 2 अलग मंत्रालयों में भी मंत्री है। कौन कौन से? कम्युनिकेशन और लॉ एंड जस्टिस। ये हमारे हैं संजय धोत्रे। ये हमारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री हैं भारत के अंदर। ओह, भारत के अंदर अब क्या बताना है? हाँ, ये भी 3 मंत्रालयों में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। कौन कौन से? कम्युनिकेशन, और दूसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और तीसरा हम जिस मंत्रालय की अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट। अब हम इसमें सबसे पहले इसके संगठन की बात करते हैं। मंत्री के बाद में संगठन की बात करते हैं। संगठन में क्या आता है? पहला मंत्री है, फिर राज्य मंत्री है, फिर सचिव है, और फिर सचिव के अंतर्गत पाँच पाँच क्या छः 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 लोग आते हैं, 6 अफसर हैं। पहला क्या? MEITY के में समूह और उनके प्रमुख। संबद्ध कार्यालय कौन कौन से? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और STQC निदेशालय, ये सचिव के अंतर्गत ही है। पहला तो MEITY और दूसरा संबद्ध कार्यालय। अब संबद्ध कार्यालय में ये दोनों आते हैं। और अब आती है स्वायत्त सोसाइटी। स्वायत्त सोसाइटी कौन कौन सी? सीडेक्स, सीमेट, नाइलिट, समीर, STPI, अर्नेट इंडिया, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स,
और धारा 8 की कंपनी कौन सी? NICSI। NIC के नियंत्रणाधीन PSC कंपनी है। और भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, ये दूसरी है धारा 8 के अंतर्गत। तीसरी कंपनी कौन सी है? DIC, जिसके दो भाग है, माई गव और NEGD। सांविधिक संगठन। अब सांविधिक संगठन विधि के रूप में विधिवत काम कौन करता है? मतलब कहने से आपसे कानूनी रूप का प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी CSC, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले PLI के बारे में सर्च कर रहा था। भारत की एक स्कीम है PLI, तो उसको सर्च कर रहा था, तो वो योजना इसी मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी। तो मैं आपको मंत्रालय पढ़ा ही रहा हूँ, और तो मैंने सोचा पहले इस मंत्रालय के बारे में बताऊँ। तो अब मैं आपको इस मंत्रालय के बारे में बता ही रहा हूँ, और शायद कल या परसों मेरी PLI के ऊपर वीडियो आएगी। मंत्रालय से अगले मंत्रालय के पहले बताने से पहले PLI के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो इसमें भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, और भारत में सेमीकंडक्टर और जो भी डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग से क्या फ़ायदा मिल रहा है, और क्या क्या सरकार द्वारा छूट दी गई है, ये सब मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। और हम रिवीजन के तौर में अब विज़न की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विज़न के बारे में। इंजन के रूप में भारत का, अब कहने से आपसे यही है कि हम मतलब ई विकास के जरिए भारत को विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज के रूप में देखना चाह रहा है, और मिशन के तौर पे हम इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कौन से ई मिशन के तहत क्या करेंगे? ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एवं ITES उद्योगों को समावेशी, मतलब समाज सबको जोड़ के, और एक टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना। किसके लिए? नागरिकों को सशक्त करने के लिए। फिर दूसरी बात, इसमें इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। फिर तीसरी बात, इसमें बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाना, मतलब मल्टी टाइप के दृष्टिकोण को अपनाना, और जिसमें मानव संसाधनों का विकास भी है, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना भी है, डिजिटल सेवाओं द्वारा दक्षता बढ़ाना भी, और सुरक्षित साइबर स्पेस भी सुनिश्चित करना है। मतलब बहुआयामी बहुत तरीके के से हो गए ना, बहुत तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से उसमें उसको दृष्टिकोण को अपनाना। जैसे कोई पढ़ने में भी अच्छा है, कोई खेलने में भी अच्छा है, और दोनों में भी अच्छा है, तो बहुआयामी हो गया, मतलब मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, इसमें बहुआयाम कहने से आपसे इसमें मानव संसाधनों का विकास करने के लिए अनुसंधान एवं विकास नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, डिजिटल सेवा द्वारा दक्षता बढ़ा रहा है, सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित कर रहा है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? ई गवर्नेंट, ई इंडस्ट्री है, ई इनोवेशन है, ई लर्निंग है, ई सिक्योरिटी है, ई इंक्लूजन है, और ई इंटरनेट गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस का और इंटरनेट गवर्नेंस में मेरे अंतर क्या है? नहीं, एक ही चीज़ है, बस इसमें बात बदलती। ई सेवाओं के वितरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करना, ई इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण, ITES उद्योग को बढ़ावा देना, ई इनोवेशन, R&D रूपरेखा का कार्यान्वयन, नवाचार के निर्माण को सक्षम बनाना, ICT&E के उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान विकास की संरचना,
अनुसंधान एवं विकास के अनुवाद के लिए तंत्र की स्थापना। ई लर्निंग ई स्किल ज्ञान नेटवर्क के विकास की सहायता प्रदान करना। ई सिक्योरिटी भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा। अधिक समावेशी विकास के लिए आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना। इंटरनेट गवर्नेंस के वैश्विक मंचों में पर भारत की भूमिका को बढ़ावा देना। अब इसके कार्य कार्य के बारे में बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के संबंधित मामले को देखता है। इंटरनेट आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं का संवर्धन करता है। डिजिटल भुगतानों सहित डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है। ई शासन ई औषधि अवसंरचना इत्यादि को बढ़ावा देना और अन्य विभागों में सहायता देना। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी तरीके से और कार्य। अब मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, पर कमी भी बताइएगा अगर कुछ कमी है तो, और कमी नहीं है और आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा भी बताइएगा। और कमेंट करके सुझाव ज़रूर दे दिएगा कि इसमें क्या सुधार करने चाहिए और किस तरीके से सुधार करने चाहिए। देखिए कि मैं नौकरी में से टाइम निकाल के इस वीडियो को बनाता हूँ, तो इसलिए अलग से हमारा टाइप करना और ये सब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि अब बोलने की स्पीच वगैरह ये सही करूँ और अच्छे से प्रदर्शन करूं। मैं मत कहने से आपसे है कि अच्छे से वीडियो बनाऊं और अपने हर बार सुधार करने की कोशिश करूं। और अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहने से बार बार एक ही बात को रिपीट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।